आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का और कई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्राय शुष्क और नीरस है। डॉक्टर बच्चन लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे कबीर भगवान के नरसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल है। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। ये गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। उदय नारायण तिवारी व श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ, जिसे लोकापवाद के भय से उन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश उधर से नीरू और नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ निकला तो उन्हें उठाकर अपने घर ले गए एवं लालन पालन किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे और इनकी 2 संतानें भी थी। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के बावजूद भी वे बड़े दार्शनिक और विद्वानों के कथन व कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में वे अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा को में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते। निरक्षरता को कवि ने स्वयं स्वीकार किया। कैसे किया मैं आपको बतलाता हूं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कागज का स्पर्श नहीं किया, कलम को हाथ नहीं लगाया, उसके बावजूद भी इतने बड़े साहित्य की रचना हो गई। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 43 प्रकाशित हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर की विचारधारा में मुख्यतः 2 पक्षों में बांटा जा सकता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक दृष्टि से कबीर को किसी एक मत से संबंधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम से था। उनके शब्दों में दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया।
तथा निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। और वो कहते हैं, निर्गुण राम जपऊं रे भाई। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया। उनके अनुसार जगत में वे कुछ भी हैं, पर वह ब्रह्म ही है। अंत में वे सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पानी ही ते हिम बया, हिम हे गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। देखिए कितना अच्छा समझ आया है। पानी होता है, पानी, जल, उसको जमा दिया जाए तो बर्फ हो जाता है। पानी ही ते हिम बया, हिम बर्फ हो जाता है। और उसको थोड़ी देर बाहर रख दिया जाए तो हिम ही गया बिलाए, पानी भी हिम, बर्फ भी पानी हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो था वो वही हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ नहीं कह सकते। अर्थात ईश्वर के द्वारा हम सबका जन्म हुआ। अब आप चाहे ईश्वर को किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हो उस रूप में मान लीजिए। उसने आपको जन्म दिया तो आप इस समय बर्फ हैं। ईश्वर के वहां पानी थे, संसार में आके बर्फ हो गए। थोड़े दिन संसार में बर्फ रहे, फिर बर्फ से पिघल गए, फिर पानी बन गए, पानी बन करके फिर वापस उसी ईश्वर में जाकर के मिल गए। अर्थात वह तत्व उसी तत्व में जाकर मिल गया, एकाकार हो गया। ये तो निश्चित है। ये संसार को मिथ्या, माया को भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। वो कहते हैं ये जो संसार है वो क्या है? मिथ्या है, झूठा है। हम माया, कबीर माया पापणी हरसू करे हराम, मुख कड़ी आली कुमति की कहन देई राम। ये ऐसी पापणी माया है कि हरिसू करे हराम। भगवान से भी ये हमसे, इस मानव से हरामी करवा देती है। मुख कड़ी आली कुमति, मुख में और बुद्धि के अंदर कई याली, दुर्बुद्धि भर देती है। कहनन देई राम, और
ईश्वर का नाम ही नहीं लेने देती। आप चाहे किसी भी ईश्वर को भजते हो, उस ईश्वर का नाम नहीं लेने देती।